तो आप कटिंग टूल के बारे में क्या जानते हो? कटिंग टूल सर वो वन टाइप ऑफ टूल होता है जो मटेरियल कट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन से, एंड उसका एंगल भी वेरिएशन करता है, ट्विस्ट एंगल जिसको बोलते हैं वो वेरिएशन करता है। जैसे ट्विस्ट एंगल मुझे जितना पता है वो 118 डिग्री का होता है। यस, ऐसे करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, नहीं मतलब अभी तो फ्रेशर सी हूँ, मतलब मुझे लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट आने लगा है डिजाइनिंग में। पहले से था बट पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, फिर जाके मैं यहाँ पे एडमिशन ली हूँ आरबीएम में। उसके बाद मैं अभी पूरा टोटल डिजाइनिंग में ही देख रही हूँ कि अपना करियर ग्रोथ भी करना है डिजाइनिंग में। अभी आप कंपोनेंट ड्राइंग पे काम करते रहेंगे ना? हाँ सर। कंपोनेंट के ड्राइंग पे काम करते हाँ रहेंगे? सर, कंपोनेंट के ड्राइंग। तो वो जो कंपोनेंट है आप जो ड्राइंग करते हो, वो कंपोनेंट ड्राइंग करने के बाद वो कंपोनेंट के लिए जो कुछ टूलिंग का सॉल्यूशन लगने वाला है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा हम कार्बाइड कटिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप जो बोले 118 डिग्री, वो एल्यूमिनियम के लिए है। अच्छा हाँ, जैसा मटेरियल है वैसा ज्योमेट्री रहता है, वो ट्विस्ट एंगल रहता है। अच्छा तो वो जो कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग हमको कस्टमर से कंपोनेंट ड्राइंग आता है। वो कंपोनेंट बनने के लिए जितना कुछ टूलिंग है वो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। यस वो हम डिज़ाइन करके देते हैं। उसके कंसेप्ट ड्राइंग हमारे यहाँ बनते हैं, 2D में काम करते हैं हम ऑटोकैड पे। तो वो कंसेप्ट ड्राइंग होने के बाद वो कस्टमर को अप्रूवल के लिए जाते हैं, और इन बिटवीन हम जो कंसेप्ट ड्राइंग बनाते हैं उसमें 3 to 5% करेक्शंस एक्सेप्टेबल रहता है कस्टमर को। अगर उससे ज़्यादा करेक्शन आते हैं तो कस्टमर इग्नोर करता है। तो वो जो कंसेप्ट ड्राइंग इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स ओनली, इन रेगुलर टूलिंग दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। प्लेन ड्रिल है, प्लेन एंड बिल्ड है, तो वो आप कमांड डाल के बना सकते हो। जो मेजर स्किल है वो प्रोजेक्ट वाइज जो काम रहता है वो प्रोजेक्ट में ही स्किल लगता है। कहाँ पे फिनिश क्या चाहिए कस्टमर को, उधर का कौन सा टूल यूज़ करना है वो हम डिसाइड करते हैं। वो कंपोनेंट पे टॉलरेंस रहते हैं, तो वो कंपोनेंट का टॉलरेंस हम टूल पे यूज़ नहीं करते। तो वो टॉलरेंसेस क्या यूज़ करने टूल पे, उसके सब इनपुट्स आपको दिए जाते हैं, मगर उसका जो कंसेप्ट ड्राइंग है वो आपको बनाना पड़ता है सब्जेक्ट टूलिंग का। मैरिड है अनमैरिड? अनमेरिड। अनमैरिड है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी वहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर में काम होता है? ओनली ऑटोकैड, ओनली ऑटोकैड। हम 3D में जाने वाले हैं मगर अभी तक नहीं गए। अभी फिलहाल तो ऑटोकैड में ही सब चल रहा है। आपको यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अभी, आपने डिजाइन में वहाँ इंटू दिया, आपको क्या पेमेंट मिलता है वहाँ पे? वहाँ पे सर 3.8 LPA मिलता है। 3.8 LPA लाख्स पर एनम। 31,660। हाँ सर उतना तो है बट इन हैंड कम आता है, पीएफ वगैरह सब कुछ काट के ट्रैवल फिर भी एक्सपेंस। कितना आता है? अभी इन हैंड 24 आता है। ये 3.80 लाख का आपके पास कुछ लेटर वगैरह है या सैलरी स्लिप है? हाँ सर स्लिप है ना। है सैलरी हाँ स्लिप हाँ आपके? हाँ। तो आपका एक्सपेक्टेड क्या है? सर अभी तो डिज़ाइन मैं सीख ही रही हूँ, मतलब फ्रेशर सी हूँ बोल सकते हैं, और इम्प्रूव भी करना है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड तो उतना नहीं है बट इट विल बी ओके इफ 20 to 23,000। 20 to 20,000 पर मंथ, इतना आपका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन क्या है ना मैडम, आप मतलब आपका विलिंगनेस है ऑटोकैड में काम करने के लिए, डिजाइन में काम करने के लिए, लेकिन आप पहले दिन से आएंगे हमारे पास, हमारे मशीन पे बैठेंगे, काम शुरू करेंगे, लेकिन आपका काम अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं है तो क्या करेंगे? इसमें दिक्कत वाली बात ये है बराबर। आपको मतलब आप मन से उसमें अंदर घुसना चाहती है, ऑटोकैड डिजाइन में आपका करियर बनाना चाहती है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे ये टूल बनाना है, इसका स्केच ये हमारे प्रोडक्शन साहब इन्होंने दे दिया आपको, लेकिन इसका अगर आपको ड्राइंग बनाना नहीं आया तो क्या? ठीक है अगर नहीं आएगा बट मेरे में वो स्किल है कि मैं क्विक लर्नर हूँ, एटलीस्ट उसको मैं ग्रैब कर सकती हूँ इजीली। तो उसके लिए करीबन 6 महीने आपको सैलरी के लिए थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा, 6 महीने तक, क्योंकि हमारा जो कंपनी का रूल है वो, आप भले यहाँ पे 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे कंपनी में आएंगे तो यू विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ में आपको इससे थोड़ा कम मिलेगा। कितना मिलेगा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको डोमिनेट नहीं करना चाहता। हाँ वो जो फाइनल इंटरव्यू होगा हमारे साथ आपके साथ बात करेंगे, हो सकता है वो 16 to 18,000 भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर सर्वाइव होना है, स्ट्राइव करना है, आपको करियर ही बनाना है, तो फिर अगेन दैट स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। आपको तो मालूम ही, आप अभी
पश्चिम बंगाल से यहाँ आए तो हाँ, आपको तो मालूम है, बराबर। तो हम आपका मतलब रिकमेंडेशन करेंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए, हाँ, तो आप कब आ सकती हैं? सर आप बोलिए। कभी भी आ सकती है। आज सर एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ तो आफ्टर 3 PM इट विल बी ओके। यस, आफ्टर 3 PM हॉलीडे कब रहता है वो? No संडे ना? ऑफ रहते संडे को। संडे। संडे को आप रहेगा संडे ना? भी ओके है सर, अगर दिस संडे हाँ, पॉसिबल। एक्चुअली मोस्टली एमआईडीसी अच्छा। थर्सडे ऑफ। अच्छा, हाँ, पावर शटडाउन यहाँ थर्सडे को रहता है। तो फिर सर दिस संडे इट विल बी ओके। यस यस। तो आपका फाइनल इंटरव्यू है संडे सर को। क्या इंटरव्यू में होगा, मतलब ये जो अभी हमने बताया ना, इंटरव्यू में जो हमारे बॉस है, the owner of the Steps क्या company कितना Vega Tools, he will ask you the technical question. ओके ओके। Are you ready? हाँ सर ओके, बट वन मोर क्वेश्चन आई हैव। Yes. आफ्टर 5 इयर्स मतलब मैं कौन सा पोजीशन में देखूंगी अपने आप को, मतलब आप जो बोल रहे हैं ना 5 इयर्स का बॉन्डिंग है, Yes. तो 5 इयर्स के बाद क्या रहेगा मैडम पोजीशन? देखो, right now our company is a growing tree. ओके। Okay. Right now we have number of 50 employees. Maybe in next 2-3 year company will expand. Maybe additional 25 or 50 employee will be appointed. Then your design table will be expanded. Maybe you may be the senior design engineer, you may be the design head. There will be 2-3 candidates under you. You will have to operate them. Okay, ओके सर। maybe. But right now, this is only prediction. We can't say. If you contribute, company will grow, you will grow. Okay? Yeah, please come. थैंक यू सर। Thank you.